नमस्कार दोस्तों, बम्बोरिया ब्रदर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, ये चीज़ें सबको पता होती हैं। आपको सही लगे करना, नहीं लगे मत करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं है, आप का नोटिफिकेशन उसका बार बार आपके पास पहुंच रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो ना जुड़े। तो सेम नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पे भी अगर आपको अच्छा लगे तो जाके फॉलो कर सकते हो। आज हम बात करेंगे भाई डेयरी फार्मिंग यानी पशुपालन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, उस चीज़ के लिए माफ़ी। आगे की वीडियो अच्छे से शूट करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत यहीं से करने का मन था, तो यहीं बैठे थे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो बस 3-4 मेन पॉइंट है अपने। ये मत सोचना कि वीडियो की शुरुआत ही नेगेटिविटी से कर रहे हैं कि किसको नहीं करना चाहिए करके। इसके रिगार्डिंग मेरी एक खुद की एक थ्योरी है कि कोई भी काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, कोई अदर बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर हमको उसकी नुकसान का पता है ना पूरा, कि इसमें कितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है इस काम को करने से, और क्या हम उस नुकसान को सह सकते हैं, अगर इस चीज़ का हमें पूरा आइडिया है ना, तो हम उस धंधे में ज़्यादा मार नहीं खाएंगे। अगर हमें उस चीज़ का नुकसान का नहीं पता, सिर्फ फ़ायदे ही पते हैं कि इतना फ़ायदा होगा, नुकसान तक हम पहुँचे ही नहीं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम टूट जाएंगे अगर हमें नुकसान हो गया तो। और अगर हमारा माइंड इतना स्ट्रोंग है, हमने पहले अपना माइंड सेट ऐसा कर लिया है कि हाँ अगर होगा भी, मान लो हम इतने काबिल या इतने स्किल्ड बन ही नहीं पाए कि इसमें प्रॉफिट कमा सकें, तो मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम आज सिर्फ कमियों के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये मत सोचना कि डेयरी फार्म में बैठ के वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त मैं जॉब करता हूँ, तो डेयरी फार्मिंग पे रहना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, उसको भाई संभालता है। तो हम वीडियो रैंडम लोकेशन से शूट करके बता सकते हैं आपको। तो 2-3 नुकसान चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कि क्या ये बिज़नेस मेन बिज़नेस की तरह करना चाहिए शुरुआत में। मान लो आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, आपके पास कोई जॉब, कोई धंधा कुछ नहीं करते हैं आप, तो क्या जितनी भी आपके पास जमा पूंजी है वो पूरी की पूरी लगा के इसको मेन बिज़नेस की तरह करना चाहिए? तो जवाब है भाई नहीं। शुरुआत के दिनों में बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेंगे ठीक ठाक, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए बड़ा कर सकते हो। लेकिन इस धंधे में शुरुआत में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये बात आप लिख लो डायरी में, शुरुआत में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपके पास में पूंजी होनी चाहिए इसमें और लगाने के लिए। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो आपको सहन करना पड़ेगा। तो आप इसको शुरुआत में एक साइड बिजनेस की तरह ही करें। इसके और भी कारण हैं क्यों इसको साइड बिजनेस करना चाहिए। मान लो आप सबसे पहले तो आपको शुरुआत छोटे से ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 10-20 पशु एक साथ ला के बांध दिए और काम स्टार्ट करोगे, तो 101% आप उसमें नुकसान खाओगे अगर आपने पहले ये काम नहीं किया है तो अगर आप छोटे से इस काम को स्टार्ट करोगे तो आपको इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका समय ज़्यादा खर्च नहीं होगा इस काम में। 2 घंटे सुबह मान के चलो आप, 2 घंटे शाम को, बाकी के जितना भी समय है आपका वो आप कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर आप इसको मेन बिजनेस की तरह करोगे। पूरा फोकस आप इसी पे रहेगा, आप इसी में रहोगे, कुछ और करने के नहीं सोचोगे, तो वो टाइम आपका फुल्ली वेस्ट जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो शुरुआत में ऐसा हो कि आप कोई काम कर रहे हैं जिससे आपके परिवार का गुजारा चलता है, जो इनकम जनरेट होती है आप उस पर डिपेंड हो, उससे जो सेविंग होगी उस सेविंग को आप इसमें लगा सकते हो एज ए साइड बिजनेस। शुरू में ये धीरे 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 ग्रो होगा, उसके बाद जब ये प्रॉफिटेबल हो जाए या एक बड़े स्केल पे पहुंच जाए तब आप भले इसको मेन बिजनेस की तरह आप यूज कर सकते हो। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि किन लोगों को और नहीं करना चाहिए, जो फिजिकली काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आजकल तो खान पान ऐसा ही हो गया, लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई कि लोगों को फिजिकली काम ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस काम में जब तक आप खुद से काम नहीं करना जानते हो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। भले ही आप बाद में खुद से काम ना करें, लेकिन शुरुआत में इस काम के बारे में जानने के लिए आपको खुद से काम करना आना चाहिए। गोबर भी भाई खुद से डालना पड़ेगा, भैंसों को चारा भी खुद से डालना पड़ेगा, खुद से काटना पड़ेगा, खुद से दूध निकालना पड़ेगा, उनकी देख रेख पूरी खुद से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, उसके साथ में आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप भाई किसी चैलेंज से गुजर रहे हो लाइफ में फिजिकली और आप इस काम को करके बैठ जाओ और ये सोचो कि मैं बैठा बैठा देखता रहूं और लेबर काम करती रहे, तो उसमें वो आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगी। डेफिनेटली शुरू में तो बिल्कुल नहीं देगी। बाद में आप जब जान जाए चीज़ों को तो भले ही उनसे काम करवा लें, लेकिन बात वही है कि शुरू आपको इस धंधे के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप दूसरों से काम करवा सकते हो। अदरवाइज़ आपको खुद ही काम करना चाहिए। और यही सजेस्ट भी किया जाता है कि जब तक कम से कम 5, 7, 10 पशु आप रखते हो आप खुद से काम करो। उनके बारे में आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगी, आपको रख रखाव का भी पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना मेहनत लगती है करने में, कितनी नहीं लगती है। आप उस हिसाब से कर पाओगे चीज़ों को डिफाइन। तीसरी चीज़ ये है कि भाई मान लो आपके पैसे का बहुत कम है, पूंजी ज़्यादा नहीं है आपके पास में, सेविंग ज़्यादा नहीं है, तो भी इस काम को शुरुआत में मत करना दोस्तों। सेविंग अच्छी खासी होनी चाहिए इसके लिए। उसका रीज़न है, मान लो आपने एक भैंस से शुरुआत की। आज के दिन एक भैंस की कीमत 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में या 1.5 लाख के बीच में आपको ठीक ठाक मिलेगी। एक तो आपको इकट्ठी पूंजी वो चाहिए, दूसरी जगह तो आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप किराए की जगह पे करोगे तो वो अलग चीज़ है। उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि किराए की जगह पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उतना प्रॉफिट उतना मज़ा आएगा नहीं काम करने में जितना आपके खुद की जगह में काम करने में मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास में पूंजी कम है, आपने एक पशु खरीद लिया, उसके चारे स्टोरेज के लिए, उसका दाना स्टोरेज के लिए, उसको छाँव में बांधने के लिए और बाहर धूप में खुला बांधने के लिए पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको। चाहे आप 1 पशु रखो, चाहे आप 2 पशु रखो, चाहे आप 5 पशु रखो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पशु रखा है सिर्फ आप एक के लिए ही करोगे, तो फिर आप रोज़ कंस्ट्रक्शन ही करते रहोगे। आपने 1 पशु रखा है, आपकी स्ट्रेटजी है कि आने वाले दिनों में मैं 2, 4, 5 पशु करूंगा, तो आपने जब 1 पशु रखा है तो भी आपको 5 पशुओं का स्टोरेज बनाना पड़ेगा, 5 पशुओं का शेड बनाना पड़ेगा, उतनी जगह आपको चाहिए। तो पूंजी आपकी शुरू में ज़्यादा लगेगी इस काम को करने में, प्रॉफिट उतना होगा नहीं। तो अगर आपके पास सेविंग कम है, आपको ये लगता है कि मेरे पास तो 2-4 लाख सेविंग है, वो पूरी लगा के बैठ के मैं इस धंधे को स्टार्ट करूं, तो ये गलती हो सकती है आपकी। दूसरी बात, पूंजी ज़्यादा और क्यों चाहिए। मान लो आपने 1 पशु से शुरुआत करी, वो ड्राई पीरियड में आ गया, तो आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। अगर आप मिल्क सेल करते हैं, मिल्क का प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, तो आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा उसी समय, और आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले बेहतर ये है कि आप अपनी सेविंग अच्छे से कर लें। आपके पास में इतनी पूंजी होनी चाहिए
कि आप इस धंधे में पैसे लगा सके बिना प्रॉफिट कमाए। अगर आप उस चीज़ में सक्षम हैं तो आप इस धंधे को करें, अदरवाइज़ ना करें। तो ये थी आज की 2-3 बातें, और डिटेल से बातें अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, राम राम, धन्यवाद सबका। सुरक्षित रहें, सेफ रहें।